भाजपा ने रविंद्र सिंह भाटी का कैसे भला कर दिया। अब कोई इतनी बड़ी पार्टी निर्दलीय प्रत्याशी का भला कैसे कर सकती है, इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे और बताएंगे कि भाजपा ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे रविंद्र सिंह भाटी का भला हो गया। अब रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक कह रहे हैं कि हमारी तो बल्ले बल्ले कर दी। दरअसल पूरा मामला हम आपको बताएंगे कि रविंद्र सिंह भाटी को जो देशद्रोही बताया गया था भाजपा के आईटी सेल के द्वारा, उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी है और जो समर्थक रविंद्र सिंह भाटी से दूर नजर आ रहे थे, जो सिर्फ ये सोच रहे थे कि चुनाव में वोट देना है और वो दे देंगे, लेकिन अब जिस प्रकार से रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी की जो आईटी सेल है उसने एंटी इंडिया रविंद्र भाटी का जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया है, यानी रविंद्र सिंह भाटी को जो देशद्रोही बताया है, देश के लिए गद्दार बताया है, उसके पीछे की कहानी हम दर्शकों को बता चुके। इसलिए उस कहानी पर ना जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी का भला आखिर भाजपा ने कैसे कर दिया। अब जिस तरीके से भाजपा ने रविंद्र सिंह भाटी को देशद्रोही बताया था और देशद्रोही बताने के बाद जो भाटी के समर्थक हैं वो खुलकर भाटी के साथ आ गए। इतना ही नहीं, भाटी के समर्थक बल्कि जो राजपूत समुदाय है, जो हो सकता है कि कल तक कुछ लोग ऐसे थे राजपूत समुदाय के जो रविंद्र सिंह भाटी के साथ खड़े नहीं थे, लेकिन अब जिस तरीके से भाजपा ने रविंद्र सिंह भाटी को देशद्रोही बताया, उसके बाद उनके जो समर्थक हैं और जो राजपूत समुदाय है वो उनके साथ आ खड़ा हुआ। अब भाजपा तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का बुरा करना चाहते हैं लेकिन वो सामने वाले के लिए अच्छा हो जाता है। अब भाजपा के लिए ये बुरा हो गया। वैसे भाजपा कैलाश चौधरी के लिए जमीन तैयार कर रही थी और इस सीट पर जो क्लीन स्वीप वाला जो मामला है भाजपा का 25 का, कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी और कुछ सीटों पर ये क्लीन स्वीप वाला सपना भाजपा को इसका डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा क्लीन स्वीप का जो 25 का सपना है वो पूरा होने में कोई रुकावट आ जाए। और ये जहां पर रुकावट आ रही है वहीं भाजपा ने ज्यादातर जान झोंक रखी है। कल पहले चरण के चुनाव हैं और इन पहले चरण के चुनाव में पूर्वी राजस्थान की 12 जो लोकसभा की सीटें हैं उन पर चुनाव है, लेकिन इन 12 लोकसभा की सीटों पर जो मुख्य सीट है, हम उनके बारे में दर्शकों को थोड़ी जानकारी दे दें कि जो भाजपा के लिए सिरदर्दी बनी हुई है वो सीट है झुंझुनू, वो सीट है चूरू, दौसा। ये 3 ऐसी प्रमुख सीट हैं पहले चरण के अंदर जिनमें भाजपा जो है उसके लिए टेंशन बढ़ी हुई है। वैसे तो दौसा की जो सीट है उसको भाजपा 2019 का लोकसभा चुनाव था उसके अंदर कमजोर स्थिति मान रही थी, लेकिन इस बार स्थिति और भी कमजोर है क्योंकि हम खुद दौसा लोकसभा का दौरा किया है। दौसा लोकसभा के अंदर जो जनता का मन है, जो जनता कह रही है और जिस तरीके की तस्वीर दौसा लोकसभा से सामने आ रही है, निश्चित तौर पर भाजपा की टेंशन दौसा लोकसभा सीट पर बढ़ी हुई है। लेकिन बात करें हम रविंद्र सिंह भाटी की, अब रविंद्र सिंह भाटी का कल देखिए पहले चरण का चुनाव होने के बाद भाजपा उन सीटों पर पूरी जान झोंकने का प्रयास करेगी जिन सीटों पर भाजपा की स्थिति कमजोर है, और बाड़मेर में भाजपा कैलाश चौधरी के लिए जमीन तैयार करेगी, माहौल बनाने का प्रयास भी करेंगी। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, रविंद्र सिंह भाटी को जैसे ही भाजपा ने देशद्रोही बताया उसके बाद बवाल मचा और उसके बाद भाटी की बल्ले बल्ले हो गई। खैर चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे कि बाड़मेर की जनता इस बार किसे चुनकर भेजेगी, लेकिन फिलहाल मामला जो चुनाव का है वो बड़ा रोचक बना हुआ है। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।